Morning everyone, welcome to your physical education class. So in today's video we are going to discuss about the concept of inclusion, its needs and implementations, role of various professionals for children with special needs. The concept of inclusion. The term inclusion is used in the field of education, that is why it is called inclusive education. In fact, it is an approach to educate both normal and students with disabilities और विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स टुगेदर. तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले हों, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एजुकेशन को प्रोवाइड ले सके एक साथ बैठ के एक सिंगल रूफ के अंदर, सो दैट दे कैन शेयर अ सेम फिजिकल स्पेस एंड इंटरेक्ट सोशली और एकेडमिकली. तो ये एजुकेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका मतलब ये होता है कि एक स्पेशल नीड वाला बच्चा और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो एक सेम रूफ के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक सेम कम्युनिटी के अंदर जाके एक साथ एजुकेशन ले सके, एक साथ पढ़ सके. चाहे वो सोशल इंटरेक्शन करना हो, चाहे वो एकेडमिकली इंटरेक्शन करना हो, तो वो एक साथ कर सकें. So it can be stated that education differently able children are educated with normal children with the same roof. तो ये क्या करता है, जो एक साथ एक सब बच्चों को लेकर आते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की मतलब उसको इम्प्रूव करते हैं, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करते हैं उन बच्चों का जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं. बिकॉज इफ़ यू सेट विद द स्टूडेंट जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, तो वो आप जो है बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो. आप जो है सेंसिटिविटी सीखते हो. आप उनके साथ जो है बहुत मतलब पेशेंस रखते हो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट को उनके साथ बिठाते हो. एंड इवन जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. वो अपने आप को मतलब एक नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट समझते हैं. दे ऑल्सो डोंट फील कि भी हम लोग सोसाइटी का पार्ट नहीं है. दे कैन ऑल्सो गेन अ एजुकेशन इन सेम प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा भी पढ़ रहा है, एक सेम स्कूल के अंदर रहते हैं. तो वो भी एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करते हैं इस चीज़ से. तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर. और इंक्लूजन कम्प्लीटली रिजेक्ट, जो इंक्लूजन है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है कि हम लोग जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है वो उनके लिए कोई स्पेशल क्लासरूम होना चाहिए या स्पेशल स्कूल होना चाहिए जहाँ पे उनको एक एजुकेशन देनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग. नो, दे वांट कि भी जो बच्चे जो हैं जो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस हैं वो भी एक साथ नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ सकें. देयर शुड बी नो सेपरेट क्लासरूम or schools for them. They should be come in a same school, same community where the normal students are also taking a education. So now needs of inclusion. First is self-esteem. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ सेल्फ इस्टीम. हर एक के अंदर होता है. जनरली इट मे बी सीन दैट डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल आर लेस स्ट्रॉन्ग. ये देखा जाता है नॉर्मली कि जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है या डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट रिसर्च स्टडीज़ कंडक्टेड इन दिस फील्ड indicate that different after inclusion in regular school, the student with disability shows इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. मतलब अगर रिसर्च से ये पता चला है कि अगर हम उन लोगों को एक नॉर्मल स्कूल के अंदर इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट्स के साथ बिठा के एक सेम क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है. उनका जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत इम्प्रूव होता है. तो दे डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी. तो वो सेल्फ एफिशिएंसी को डिस्प्ले करते हैं. दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इन द सोसाइटी विच दे आर लिविंग. तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं उस टाइम पे उनके साथ बैठ के और अपनी इंटरेक्शन की एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं. चाहे वो मतलब एक साथ एक दूसरे के साथ बात करने में हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर जहाँ पर वो रह रहे हैं
उनके साथ या कम्युनिटी के साथ आपस में बात करने में हो, तो वो डेवलप करते हैं उस चीज़ को. सेकेंड इज़ फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है टू हैव अ बेटर सोशल एंड अमंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी. ठीक है ना, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, चाहे वो नॉन डिसेबल पर्सन हो, मतलब एक नॉर्मल पर्सन हो, सबको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है जो कि वो एक बेटर सोशल रिलेशनशिप बना सकें एक दूसरे के साथ. As a matter of fact, social skills are learned properly through observation और imitation. मतलब जो social skill है, या तो हम किसी को देख के सीखते हैं या हम उनकी नकल करते हुए सीखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब छोटे होते हो तो आप सोशल इंटरेक्शन जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हो, कैसे वो बिहेव करते हैं आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, या आपके जो रिलेटिव्स के साथ वो किस तरीके से बात करते हैं, किसी के साथ किस तरीके से वो रहते हैं. वी लर्न फ्रॉम देयर कि भी हम लोग जो सोशल इंटरेक्शन है वो उस तरीके से हम या तो उनको नकल करके सीखते हैं, जैसे वो करते हैं हम उनकी नकल करते हैं, या फिर हम उन लोगों को ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही बात करूँ. तो जितनी भी इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हम लोग सोशली इंटरेक्शन को सीखते हैं. Students with disabilities get a better understanding of the world around them. अगर जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, अगर हम लोगों को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ डालते हैं, उनके साथ बैठ के एजुकेशन देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से मतलब उनको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं उनके साथ रह के, वो फ्रेंडशिप कर पाते हैं, वो मतलब वो समझ पाते हैं कि हम लोग भी एक सोसाइटी का रेगुलर कम्युनिटी का पार्ट है, हम एक सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पे हमारी भी एक खुद की पहचान है. ठीक है. नाउ एज ग्रेटर सेंसिटिविटी, तो मतलब ये देखा गया है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अगर हम लोग को स्पेशल नीड बच्चों के साथ डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी को सीखते हैं, वो सेंसिटिविटी लर्न करते हैं. वो अगर उनको स्पेशल नीड बच्चों के साथ बिठाया जाए तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि वर्ड जो है हम लोग जो बात करते हैं या जो हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो किस तरीके से हर्ट कर सकते हैं किसी को. द वर्ड हाउ कैन दे हर्ट समवन, हाउ दे हर्ट समवन, दे प्रैक्टिस पेशेंट एंड लर्न एम्पैथी. तो नॉर्मल स्टूडेंट जो है, अगर हम उन लोगों को स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस के साथ डालते हैं तो वो लर्न एम्पैथी को लर्न करते हैं, वो पेशेंस लर्न करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रंस. उनको समझ आने लगता है कि उन लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है अंडरस्टैंड करने में, उन लोगों को वर्ड हर्ट कर सकते हैं, उनको बहुत पेशेंस से मतलब काम करवाना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए कंप्लीट करने के लिए. तो दे लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग्स वाइल दे आर sitting or sharing education with the special needs children. Now next is the better sense of belongingness. It teaches the value of another human beings no matter what the person looks or sound. तो वो हर एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू के बारे में बताते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा दिखता हो, कैसा भी बात करता हो. स्टूडेंट विद स्पेशल नीड एंजॉय द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, बी लव्ड, हैविंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप विद द स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स. तो मतलब जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं, वो अपने आप को मतलब उनका फ्रेंड बनाते हैं, वो अपने आप को लव्ड समझते हैं. मतलब अगर उनको आप लव दोगे तो दे फील हैप्पी कि भी हाँ ये लोग हमारे फ्रेंड्स हैं. तो उन लोगों के अंदर वो बहुत इंजॉय करते हैं उनके साथ रह के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं. तो इससे क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि भाई हाँ हम लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, हम लोग इनके साथ जो है नॉर्मल फील करते हैं. दे फील नॉर्मल विद देम कि हाँ हम लोग भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हैं, and we are the part of the society. The students without special needs also increase awareness of tolerance and better understanding of other students with special needs. तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी क्या टॉलरेंस इम्प्रूव करते हैं, उनको अवेयरनेस आती है कि किस तरीके से हमें टॉलरेट करना चाहिए विद देम, बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल नीड्स इन देम.
तो उन लोगों को स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, तो उन लोगों को क्या है ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाउ दे आर गोइंग टू बी विद अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से उनको ये मतलब एहसास दिलाना चाहिए कि दे आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह से नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो भी काफ़ी कुछ सीखते हैं उनके साथ रह के। नाउ हायर एकेडमिक एंड अचीवमेंट, inclusive education is beneficial for the students with special need because research study conduct in the field shows that these students have done academically well than the inclusive education देन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब ये रिसर्च स्टडी से पता चला है कि अगर इन लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, इंक्लूजन के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, तो ये लोग एकेडमिक के अंदर बहुत अच्छा करवाते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग अपने आप को शो कर पाते हैं, अपना टैलेंट जो है वो शो कर पाते हैं अगर उनको एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ाई करवाई जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, इंस्टेड ऑफ इन लोगों को सोसाइटी से बाहर करके एक डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन के अंदर डाल के इनको सेम रूफ ना प्रोवाइड करवाया जाए जो कि नॉर्मल एजुकेशन पीपल्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को अगर हम इनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर डालते हैं। तो नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कैसे हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो द राइट टू एजुकेशन इज़ टू बी मेड इफेक्टिवली इन ऑल स्टेट सो दैट एवरी चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन थ्रू इंक्लूजन। मतलब राइट टू एजुकेशन जो है वो हर एक स्टेट के अंदर जो है इफ़ेक्टिवली हमें लगाना मतलब यूज़ करना चाहिए, उसको डालना चाहिए सो दैट हर एक बच्चा, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, हर एक जो है वो एजुकेशन ले सके इंक्लूजन के अंदर। एड्रेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड ऑल्सो टेक केयर इज़ ऑल्सो टेकन केयर। तो हर एक तरह के बच्चे को जो है एजुकेशन मिले, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल पर्सन हो। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो हर एक का हक है, ये हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, हर एक स्टेट के अंदर हर एक सिटी के अंदर जो है इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। So now teacher especially in rural area are to be trained well so they are equipped with the रिक्वायरमेंट एंड नॉलेज टू द टीच विद द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। तो मतलब हर एक जो जितने भी टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर, चाहे वो रूरल एरियाज़ के अंदर हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ के अंदर हो, उन लोगों को जो है अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए या फिर इस तरीके से उनको नॉलेज को एक्वायर करवाना चाहिए जिससे कि उन लोगों को समझ आए, उन लोगों को पता चले कि हाउ दे हैव टू हैंडल द स्पेशल नीड चिल्ड्रन, वो किस तरीके से स्पेशल नीड चिल्ड्रंस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, किस लेवल पे जाके उनको एजुकेशन दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी वर्कशॉप्स को जो है वो हर एक स्कूल को मतलब कंडक्ट करवाना चाहिए। ना रेगुलर एनालिसिस फॉर स्कूल करिकुलम, तो जितना भी स्कूल का करिकुलम है उसको हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए, उसको डेवलप करता चलना चाहिए, जो कि उस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए करिकुलम को जिससे कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उनको भी जो है डिफ़िकल्टी ना हो लर्न करने के लिए। उन लोगों के भी अकॉर्डिंग जो है करिकुलम जो है वो स्कूल्स के अंदर डिज़ाइन होना चाहिए सो दैट वो भी उस एजुकेशन का एक पार्ट की तरह लेते जाएं, माना जाना चाहिए उन लोगों को भी। The next is for proper implementation of inclusive education in the school, differently able students should be treated equally as normal student। मतलब हर एक को एक जैसा नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इन लोगों को भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो इनफैक्ट डिफरेंटली एबल स्टूडेंट शुड नॉट बी लुक्ड एट सिंपैथेटिकली, उन लोगों को सिंपैथेटिकली नहीं देखना चाहिए। दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर टैलेंट एंड कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। उन लोगों को स्कूल के अंदर उनकी कैपेबिलिटी, उनके टैलेंट के थ्रू जाना चाहिए, उनकी एबिलिटीज़ के थ्रू जाना चाहिए। उनको सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए कि हाँ बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ तो वो तो बहुत बेचारे हैं, वो लोग तो ये कर नहीं सकते। नो, दे शुड बी गिवन अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट। उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उन लोगों को एक इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए सो दैट वो लोग भी अपने टैलेंट को शो कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़
A suitable environment, examination system and periodical evaluation for children with special needs to be placed to meet the challenge and changing trend in special education. तो मतलब हर एक तरह की जो नीड्स हैं उनकी समझते हुए उन लोगों को एग्ज़ामिनेशन देना चाहिए, उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बनाना चाहिए, हर एक टाइम पे उनकी एवेल्यूशन जो है हर एक टाइम पे इंक्रीज़ करनी चाहिए, उसी तरीके से चेंज करनी चाहिए। बिकॉज जब आप एग्ज़ामिनेशन का कंडक्ट करवाते हो देन ओनली यू कैन नो कि भी किस तरीके से जो हम एवेल्यूएशन है बच्चों की कर सकते हैं, किस तरीके से हमें चेंजेस करने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो चाहे वो एग्ज़ामिनेशन लेवल पे हो। तो करिकुलम जो है उसी तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि पैरेलल एजुकेशन मिल सके, चाहे वो बच्चा मतलब स्पेशल नीड वाला हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, तो पैरेलल एजुकेशन के साथ चलना चाहिए। Now, inclusive education should be flexible. The flexibility in this field should be reflected in the teaching method or material provide to the student with disabilities. तो जो inclusive education है वो flexible होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है, कौन से फील्ड में होनी चाहिए कि किस तरीके से उनकी टीचिंग मेथड है, क्या मटेरियल जो है वो हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठा के उनको पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से जो एजुकेशन है हमें उन्हें देनी चाहिए, कौन से टीचिंग मेथड होने चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, हमारे किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Now, sincere effort should be made to develop good relation between families and students with disabilities and without disabilities. मतलब एक सिंसियर एफर्ट बनाना चाहिए सोसाइटी के अंदर उन बच्चों के साथ जो कि स्पेशल नीड वाले हैं, वो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ उनकी फैमिलीज़ के साथ एक नॉर्मल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे वो एक साथ बैठ सकें, बात कर सकें। In the way both type of student with or without disability will also develop good relation among themselves. अगर हम उनको एक ऐसा एफर्ट देते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पर वो एक साथ आके पढ़ सकें, तो वो एक अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, चाहे वो उनकी फैमिलीज़ के अंदर हो, चाहे वो उनके बिटवीन हो, बोथ ऑफ देम। तो मतलब चाहे वो बच्चों के आपस में रिलेशन हो, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। इट विल हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग एक अच्छा इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन बनाते हैं जहाँ पे हर एक बच्चा जो है वो एक साथ आके पढ़ सकता है। नाउ फॉर proper implementation of inclusive education, students related material like uniform, books, stationery, transport allowance, boarding and loading facilities, ये सब जो है इनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, इनको देनी चाहिए, सो दैट दे फील ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और उस स्कूल का पार्ट उनको लगे। दे शुड प्रोवाइड अ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। जो जितने भी स्टूडेंट स्पेशल नीड वाले हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उनको भी हर एक तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, चाहे वो यूनिफॉर्म की हो, बुक्स की हो, या ट्रांसपोर्ट की हो, बोर्डिंग लॉडिंग की हो, थेरेपीज हो, ठीक है ना। हर एक चीज़ जो है उन लोगों को भी सेम एज नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही देना चाहिए। ना रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। First is school counselor. A school counselor is a specialist who work with students with special needs in a school. स्कूल जो काउंसलर होता है वो जो स्कूल के अंदर स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके लिए काम करता है। इवन इट वर्क फॉर द पीपल दोज आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, उन लोगों के लिए भी काम करता है। स्कूल काउंसलर जो होता है वो मेंबर होता है एजुकेशन टीम का, who provide a valuable assistance to students with or without special need। वो दोनों तरह के बच्चों को वैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो एकेडमिक गोल के लिए हो, चाहे वो पर्सनल के लिए हो, चाहे वो उनके करियर्स के लिए हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को आती है, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, वो जो है उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, एक वैल्यूएबल असिस्टेंट देते हैं, सो दैट वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सके और एजुकेशन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बेटर कर सके।
He assists teaching staff with strategy and how to support students with disabilities. ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं, किसी भी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो कोई एक स्पेशल बच्चा हो, हर एक बच्चे के लिए ये टीचिंग स्टाफ को भी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए हेल्प करता है, किस तरीके से उनके साथ मतलब कोई अगर जैसे प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है तो हाउ कैन यू हैंडल दैट स्टूडेंट, वो उनको असिस्ट करता है टीचर्स को कि कैसे आप किसी को असिस्ट कर सकते हो, मतलब इम्प्रूव कर सकते हो उसको. ही ऑल्सो कैरीज आउट डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हो, एंगर मैनेजमेंट, कंप्लेन, तो पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो है वो उनके पार्ट ऑफ जॉब होता है कि वो बच्चों के अंदर एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को है जो रिड्यूस कर सकें, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को ला सके. He help all students, including students with special needs, to achieve their full potential, gain self-confidence and become a productive member of a society. मतलब ये हर एक स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, चाहे वो स्पेशल नीड वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन कर सकें, वो अपने पोटेंशियल को जान सकें कि वो उनमें कितना पोटेंशियल है, और वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी का. तो स्कूल काउंसलर जो है वो हर एक बच्चे की स्कूल के अंदर हेल्प करता है, हर एक लेवल के ऊपर. किसी भी तरह की अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो उसकी फैमिली के अंदर है, चाहे वो उसको सोसाइटी में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको कोई एजुकेशन के अंदर या एकेडमिक गोल उसके अचीव नहीं हो रहा है, समटाइम किसी को अपनी करियर के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए होती है, तो स्कूल काउंसलर का काम होता है हर एक बच्चे को गाइड करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, सो दैट उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सके. और दे कैन ऑल्सो गाइड द टीचर हाउ टू जो ऐसी स्ट्रेटजीज बना सके कि हाउ टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, और किस तरीके से स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर सकें अगर कोई प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है उसको. और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये एंगर मैनेजमेंट के ऊपर भी बच्चों के साथ काम करते हैं. दे प्रोवाइड गाइडेंस हाउ कैन यू कंट्रोल योर एंगर एंड स्ट्रेस. So now physiotherapist is concerned with the gross motor skills and mobility of the children with special need. जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो ग्रोस मोटर स्किल्स और मोबिलिटी के ऊपर कंसर्न होता है, वो काम करता है उसके लिए, चाहे वो बच्चा स्पेशल नीड वाला हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, हर एक के ऊपर वो काम करता है. फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनका रोल होता है कि हर एक बच्चे को जो उसके अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो या डिसऑर्डर हो, चाहे वो मूवमेंट डिसऑर्डर हो, चाहे वो डिसेबिलिटीज़ हो, उनके ऊपर काम करना, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से उनके डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी ग्रोस मोटर स्किल्स को, उनकी मोबिलिटीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट इज़ द वर्क ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट. वो सबके साथ काम करते हैं, वो नॉर्मल बच्चे के साथ, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ भी काम करते हैं, और वो डिसेबल स्टूडेंट के साथ भी काम करते हैं. The aim of the physiotherapist is to help the children with special needs to their full potential through provide physical interaction, advice and support. मतलब वो उनको, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, उनको फिज़िकल इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, एडवाइस देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, और उनको उनके पोटेंशियल को जानने में हेल्प करते हैं. The physiotherapy concerned in a particular on problem that affect muscle, bone, circulation of the blood and lungs. तो मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ के ऊपर मतलब इफ़ेक्ट डल रहा है, चाहे वो आपकी मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो, चाहे वो आपके बोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो, या आपके सर्कुलेशंस के ऊपर इफ़ेक्ट हो, या आपके लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो. तो जिन भी चीज़ों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर डिसऑर्डर आ रहा है या डिफॉर्मिटी है, और आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आपकी मसल्स में इंजरी हो गई है या आपकी बोन्स के अंदर इंजरी हो गई है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइज बताता है आपको, इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप अपने आप को ठीक कर सको. आपकी हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट टू कम अप इन अ गुड शेप, और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको फिज़िकली इवन मेंटली ऑल्सो. So he evaluate movement and function of the body for children with special needs with particular attention of physical mobility, balance, posture,
फिगर एंड पेन। तो किसी भी तरह की मोबिलिटी जो है, या फिर आपके बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको फटीग हो रही है, या पेन है, तो उन सब चीज़ों को दूर करना जो है ये फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम है। उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना, ताकि आपको उन चीज़ों से मतलब जो है, अगर आपका ऑफ बैलेंस हो रहा है, या आपके मोबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है, या आपको पेन है, तो उन सब चीज़ों को रिड्यूस करना, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ये हर एक बच्चे के साथ काम करते हैं। आफ्टर अ डॉक्टर, फिज़ियोथेरेपिस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि आपकी मूवमेंट और मोबिलिटीज़, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और ये आपको मसाज मैनिपुलेशंस जो होती हैं उस तरह की, या हाइड्रोथेरेपीज, इलेक्ट्रोथेरेपीज जो है, वो एक्सरसाइज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। विद द हेल्प ऑफ देम दे इम्प्रूव योर हेल्थ। Now, occupational therapist. An occupational therapist helps children with special needs in performing self-care skills, eating, dressing, bathing, or grooming. That is activities related to fine motor skills. तो मतलब जो occupational therapist होता है वो क्या है, वो special need वाले बच्चों की help करता है, उनको किस ऐसी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को सिखा के, उनको डेवलप करके, ताकि मतलब वो एक सोसाइटी में एक अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो उन लोगों को इस तरह की केयरिंग स्किल सिखाता है कि किस तरीके से खाना है, किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है, किस तरीके से अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, किस तरीके से अपने आप को ग्रूमिंग करना है। तो वो उनकी फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करते हैं। ही ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन इन पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन प्ले। तो ये बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो दूसरों के साथ कैसे बात करें, किस तरीके से उनके साथ खेल सकें। ही हेल्प चिल्ड्रन टू अडेप्टिंग अ रेगुलर स्कूल। वो लोग बच्चों की हेल्प करते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चों की, ताकि वो एक रेगुलर स्कूल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ और उनके अंदर जाएँ, रेगुलर एजुकेशन ले पाएँ। He may suggest aid of writing and others classroom activity to help them to participate equally with the children. वो उनकी writing skills के साथ, उनके education skills के साथ उनको help करते हैं, so that वो भी same level पे आके बच्चों के साथ participate कर सके। जो बच्चे normal बच्चे हैं उन लोगों के तरह वो equal participate कर सकें हर एक classroom activity के अंदर। He also play an effective role in helping children with special need to improve their fine motor skills and handwriting. I told you, तो वो उनकी handwriting के ऊपर काम करते हैं, hand eye coordination के ऊपर उनका काम करते हैं। वो improve करते हैं उन skills को, जैसे कि बॉल कैच करना, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर काम करना, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके काम करना। ये सब चीज़ें जो हैं उनको स्पेशल नीड बच्चों को वो इम्प्रूव करते हैं, उनके अंदर उनको हेल्प करते हैं टू गेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सके सोसाइटी के अंदर, उस स्कूल के अंदर वो नॉर्मल बच्चों के साथ compete कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें इक्वली। Now, physical education teacher. Physical education teacher needs to be determine the ability of students with special needs. They also need to determine major to implement the support they participation in sports and fitness. They help improving hand-eye coordination, flexibility, muscle strength, endurance, and even कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर है वो हेल्प करता है स्पेशल नीड बच्चों की, नीड वाले बच्चों की, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। वो अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकें, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें, मस्कुलर एंड्योरेंस गेन कर सकें, मसल स्ट्रेंथ गेन कर सकें, और इवन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर भी उनकी डेवलपमेंट हो सके। जो उनकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर ऑल्सो प्रोवाइड सच एज फिजिकल एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड विच में हेल्प टू रिड्यूसिंग एनजाइटी, टेंशन एंड डिप्रेशन। किसी भी तरह की एनजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है उनको, या डिप्रेशन है, टेंशन है, वो सब चीज़ें जो है उनको विद द हेल्प ऑफ
डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन वो जो है उनको प्रोवाइड करवाता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर, सो दैट वो इन सब चीज़ों से को रिड्यूस कर सकें और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ को जी सके। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। वो उनके अंदर उनको हेल्प करता है अपने अंदर सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, सो दैट उन लोगों को स्पेशल नीड वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ प्ले करवाता है, उनको गेम्स करवाते हैं, सो दैट दे डोंट फील आइसोलेटेड। उन लोगों को ये ना फील हो कि हम लोग ग्रुप के अंदर नहीं हैं, हम लोग एक आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ऐसा वो फील नहीं करें। एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का काम होता है कि उन लोगों को हेल्प करें ताकि वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ जो है एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें, वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, जो बाकी बच्चे हैं वो टॉलरेंस को गेन कर सकें, उनके साथ प्ले करते टाइम वो उनके साथ सेंसिटिविटी का ध्यान रखें, उनको जो है पेशेंस दिखा सके। सो ये सब चीज़ें जो हैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर क्या काम होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस गेन करे, स्पोर्ट्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट ले सकें, एक अच्छे लेवल पे जा सके, अचीव कर सकें, मतलब अपना पोटेंशियल अचीव कर सकें, अपने पोटेंशियल को जान सकें। ये सब जो चीज़ें हैं वो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का एक काम होता है ना। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो स्कूल के अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उन बच्चों को जिनको डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिनको कम्युनिकेशंस में डिफ़िकल्टी है, जिनको एक दूसरे से बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की टू गेन द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज और स्पीच। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्टॉपेज होता है, बहुत सारे बच्चे जो है वो एक ही वर्ड को 2-3 बार रिपीट करके बोलते हैं, कुछ बच्चे जो है वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में, एक सेंटेंस को बोलते टाइम पे वो पॉज लेके बात करते हैं। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है उन बच्चों को सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई इम्प्रूव कर सकें, कोई भी अगर जो वर्ड है वो इनकरेक्टली बोल रहे हैं उन सब वर्ड्स को जो है वो करेक्ट कर सकें। ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो किसी भी तरह की जो डिफ़िकल्टी है वो फेस ना कर पाएँ अपनी लाइफ के अंदर। तो वो एजुकेशन को भी अच्छे से मतलब जैसे एजुकेशन ले रहे हैं, अगर उनको वो पढ़ना नहीं आ रहा है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपको बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो स्पीच थेरेपिस्ट का ये काम होता है कि वो उनको ऐसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए, इस तरह की एक्सरसाइज करवाए जिससे कि उनकी स्पीच में प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए या उनकी जो वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, जिससे कि बच्चे जो है वो ईज़िली इंटरेक्ट कर पाएँ और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके ना। स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं। वो बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, तो उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। दे मे असिस्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड इन द एरिया ऑफ फिजिकल स्किल, लर्निंग थ्रू प्ले, कम्युनिकेशन, इम्प्रूविंग सोशल एंड इमोशनल स्किल। तो जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ये उन लोगों के लिए स्पेशली मतलब जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ये स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए आते हैं, मतलब इनको जो है वो हेल्प करते हैं कि वो फिज़िकल स्किल्स को सीख सकें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो। तो किसी भी एजुकेशन को अगर उनको गेन करना है, अगर उनको डिफ़िकल्टी हो रही है तो लर्निंग बाय प्ले, सम टाइम वो क्या करते हैं लर्निंग बाय प्ले, कोई गेम्स को खिला के उनको लर्न करवाते हैं कि किसी तरीके से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि उनको ईज़िली जो बच्चे हैं वो लर्न कर सके, किसी भी काम को अपने आप को इम्प्रूव कर सके, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर हो, फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल लेवल के ऊपर हो। तो इन स्पेशल एजुकेटर में रिस्पॉन्सिबल टू असेस देयर स्टूडेंट कॉग्निटिव एबिलिटी।
They also create and apply curriculum and activities to meet the requirement of the students with special needs. तो मतलब इस तरीके से curriculum को improve बनाते हैं, इस तरीके से activities को design करते हैं जिससे कि special need वाले बच्चों की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, जो उनकी नीड है वो पूरी हो सके। किस तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप करते हैं सो दैट जितने भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो अच्छे से एजुकेशन ले सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकें सोसाइटी का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।